त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए 25 जून को पहले चरण का मतदान जिले के 4 विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैलांजी में होना है। मतदान दल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 24 जून की सुबह अपने अपने विकासखंड से मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए, लेकिन बैयर विकासखंड में ब्लैकआउट की स्थिति की वजह से मतदान दलों के कर्मचारियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। बैयर विकासखंड के अधिकांश ग्रामीण अंचलों में 24 जून की सुबह से ही पूरे विकासखंड में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी। नतीजा दोपहर में तो जैसे तैसे मतदान दल के कर्मचारियों ने अपना काम संपन्न किया, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई मतदान दलों के कर्मचारियों की परेशानी बढ़ती गई। कर्मचारियों के द्वारा मतदान के आवश्यक कार्य को मोमबत्ती और टार्च के माध्यम से संपन्न कराने की कोशिश की गई, लेकिन बेहद ही बारीकी से होने वाला काम और गलती की नगण्य संभावना के कारण कर्मचारियों को बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान पद्मेश 24/7 की टीम ने बैयर विकासखंड के बालाघाट बैयर रोड पर स्थित परसा टोला से लेकर भंडेरे के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तो सभी जगह एक ही समस्या से सभी मतदान कर्मचारी अधिकारी जूझते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, इनके अलावा बैयर विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में बसे गढ़ी क्षेत्र के हालात भी कुछ इसी तरह के रहे, जहां पर ब्लैकआउट की वजह से कर्मचारी परेशान होते रहे। इस बात की जानकारी स्वयं मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों ने दी। बताया कि किस तरह से वे परेशान हो रहे हैं। मतदान का कार्य करना बेहद ही जरूरी है। रात में बिजली नहीं होगी तो कैसे काम कर सकेंगे। फिलहाल अभी यही है कि सिर्फ अभी लाइट नहीं है। अभी ये पानी आया तभी लाइट गई है। अभी क्या क्या काम करना पड़ेगा आप लोग को? अभी तो ये सब साइन वगैरह कर रहे हैं, फार्म वार्म भर रहे हैं और उसके बाद में बूथ वूथ बनाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे और फिर कल की प्रक्रिया के लिए तैयार। अंधेरे में हो पाएगा? नहीं, अंधेरे में तो नहीं हो पाएगा, पर हम टार्च वगैरह या मोमबत्ती की सहायता से कर लेंगे। कुछ इसी तरह की जानकारी भंडेरी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने भी बताई और बताया कि कैसे किस तरह से परेशानी में वे बिजली के अभाव में काम कर रहे हैं। अब आज हमें शाम को काम करने में परेशानी आ रही है। क्या क्या काम करना था? ये हमारे मतपत्र में जो औपचारिकताएं होती है, सील लगाना, उसकी प्रविष्टि करना, सिग्नेचर करना, ये काम हमें आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमको सुबह मतदान शुरू करना है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे अगर रात भर अगर लाइट नहीं आ पाई तो कब करेंगे फिर आप लोग ये काम? आपका तो काम प्रभावित हो जाएगा ही। काम प्रभावित होगा, बहुत दिक्कतें होंगी, वैसा है, फिर काम तो करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। सर अभी किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? अभी अब ऐसा है, टार्च जलाएंगे, है ना, टार्च जलाएंगे और रखेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। मोमबत्ती, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जलाएंगे। लाइट कल लगभग 12 बजे से गोल है। हाँ, तो रात भर नहीं आया और आज फिर आया लाइट, और उसके बाद जो लाइट गोल होते रहे, तो अभी तक लाइट आई नहीं। तो आपने एमपी वालों को बताया कि नहीं बताया? एमपी वालों को तो बताया नहीं अभी वर्तमान में। अच्छा, मतदान केंद्र बना हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं वो? नहीं आ रहे। परेशानी का आलम बिजली ही नहीं, उसके अलावा अन्य सुविधाएं भी है। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों के कर्मचारियों ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन्हें लेटर जारी किया गया था। जो लेटर दिया गया था उसके अनुसार मतदान केंद्रों में उस तरह की कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से भोजन के लिए लेटर जारी किया गया था वैसा भोजन नहीं मिल पाया। चलिए आपको बता दें कि जारी किए गए पत्र के अनुसार मतदान दिवस और उसके पूर्व दिवस के दौरान लंच, डिनर और नाश्ते और चाय की व्यवस्था के आदेश मिले थे, लेकिन कर्मचारियों के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो रही खाने के बाद, उससे भी बड़ा मजाक मतदान दलों के साथ हुआ जब अधिकांश मतदान केंद्रों में शौचालय, बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तो छोड़ दीजिए, मतदान कर्मचारियों के लिए जारी किए गए दूसरे लेटर के अनुसार उन्हें पलंग, खटिया और मच्छरदानी तक उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी तो कर दिया गया था, लेकिन बैयर क्षेत्र में विषैले सांप, बिच्छू का डर बहुत अधिक बना रहता है, जिसे देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उस पर बिजली का गुल होना और व्यवस्थाओं का नहीं मिलना मतदान दलों के कर्मचारियों के लिए और अधिक परेशानी बढ़ाने वाला बन गया। लेकिन मतदान दलों के कर्मचारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि मतदान केंद्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। बिस्तर के नाम पर चंद चादर दे दी गए। जैसे तैसे मतदान दलों के कर्मचारियों ने डर के साए में रात बिताई। कुछ कर्मचारियों ने तो यहाँ तक जानकारी दी कि यदि इसी तरह के आलम बने रहे तो 25 जून को मतदान के बाद और मतदान कार्य में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोबाइल पर चर्चा के दौरान बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री श्री कुरैशी ने बताया कि उन्हें हमारे माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बैयर क्षेत्र में ब्लैकआउट की स्थिति है। वे तत्काल इस विषय में संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से चर्चा कर बिजली व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें कि बैयर क्षेत्र में यह पहली बार नहीं जब बारिश के दौरान बिजली की समस्या हो रही है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश शुरू होने के
1 से 2 दिन और कहीं कहीं पर सप्ताह भर तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रहती है। बावजूद इसके कि बिजली वितरण कंपनी के द्वारा इस व्यवस्था को सुचारू नहीं किया जा रहा है, जिससे यह परेशानी क्षेत्रवासियों के लिए वर्षों की समस्या बनी है।